Hey, don't skip. If you know this, your English is strong. कुछ important sentences जो आपको आने ही चाहिए. So, speak like a pro. Before starting the video, I just want to tell you what's the importance of this language. English language is not just a language. In fact, it's a life skill. It's the most common international language. It builds our confidence and personality. Let's begin today's video some simple sentences which you can use in your daily conversation. सबसे पहले सपोज घर में चीनी खत्म हो गई है तो हम उसे बोलेंगे I have run out of sugar. मेरी चप्पल खिस गई है तो बोलें My slippers are worn out. मेरी यह ड्रेस छोटी हो गई है तो बोलें I have outgrown this dress. यदि आपके जूते छोटे हो गए हैं I have outgrown these shoes. यदि आपका डिस्कशन कुछ लंबा था तो कहें It was prolonged discussion. यदि आप दिए गए समय से पहले कहीं पहुंच जाते हैं तो कहें I'm ahead of schedule. और यदि आप निर्धारित टाइम से लेट हैं तो कहें I'm behind schedule. यदि आपको शॉप से कोई ड्रेस एक्सचेंज करनी है तो कहें प्लीज़ एक्सचेंज दिस ड्रेस. यदि आपको किसी नोट की छुट्टे चाहिए तो कहें ब्रेक द बिल. और यदि आप किसी को छुट्टे पैसे दे रहे हैं तो कहें कीप द चेंज. अगर आप टैक्सी हायर करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं इज़ दिस टैक्सी फ्री. किसी मॉल या शॉप में जाकर अगर आपको कोई ड्रेस पसंद आती है और आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप कह सकते हैं आर देयर एनी ऑफर्स रनिंग. और यदि स्टोर असिस्टेंट कहे मैम मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ तो कहें आई एम जस्ट ब्राउजिंग. आई एम जस्ट ब्राउजिंग मीन्स मैं चीज़ों को जस्ट अभी देख ही रही हूँ. यदि कोई चीज़ आपको महंगी लग रही है और आपको बोलना है कि ये बहुत कॉस्टली है तो आप कह सकते हैं आर देयर बजट फ्रेंडली ऑप्शंस अवेलेबल. क्या कुछ डिस्काउंट में चल रहा है तो कहें आर देयर एनी ऑफर्स रनिंग. यदि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको विंडो वाली सीट नहीं चाहिए बल्कि रास्ते के पास वाली सीट चाहिए तो कहें मे आई हैव एन आइल सीट प्लीज़. यदि आपको कहना है वह मार्केट जा चुकी है तो कहें शी हैज़ गॉन टू द मार्केट. और यदि आपको कहना है कि वह मार्केट होकर आ चुकी है तो कहें शी हैज़ बीन टू द मार्केट. यदि घर का टॉयलेट गंदा है तो कहें द बाथरूम इज़ फिल्दी. यदि टेबल गंदा है तो कहें देखो टेबल पर धूल लगी है. लुक देयर इज़ डर्ट ऑन द टेबल. यू आर मिस्टेकन मतलब आप गलत हो. और यदि आपको कहना है शायद आप गलत हो तो आप कह सकते हैं यू माइट बी मिस्टेकन. मैं इसे समझ लूँगा या मैं इसका हल निकाल लूँगा. इन इंग्लिश आई फिगर इट आउट. जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं मैं इसे शुरू कर रही हूँ. सो यू विल से इन इंग्लिश आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. यदि आप लेट हो गए हैं तो कहें सॉरी फॉर डिले. देरी के लिए माफ़ कीजिए. यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप कह सकते हैं आई एम अंडर द वेदर. यदि आपने कुछ खाया और आपको खाने के बाद ओवर ईटिंग लग रही है उल्टी जैसा लग रहा है तो आप कह सकते हैं आई हैव नोसिया आफ्टर ईटिंग फूड. यदि आपको ज़ुकाम लगा है तो आप कह सकते हैं आई कॉट अ कोल्ड. गर्मियों में खुद को हाइड्रेटेड रखें मतलब पानी पीते रहें. सो से मेक श्योर टू स्टे हाइड्रेटेड इन द समर. यदि कहना हो खूब सोएं भरपूर नींद लें तो कहें गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप. यदि आपको पूछना है कि क्या आप मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देंगे तो कहें कुड यू प्लीज़ ड्रॉप मी टू द मेट्रो स्टेशन. यदि आपको कहना है कि क्या आप बच्चों को स्कूल से ले आएंगे तो कहें कुड यू प्लीज़ पिक द किड्स अप फ्रॉम द स्कूल. कई बार हिंदी में कहते हैं मेरा खाना हो गया मैंने खाना खा लिया तो कहें आई एम डन ईटिंग. यदि आपको कहना हो कि मैं कपड़े धो रही हूँ तो कहें आई एम डूइंग लॉन्ड्री. और यदि आपको कहना है कि मैं बर्तन धो रही हूँ तो कहें आई एम डूइंग डिशेस. यदि आपको कहना है कि मैं कपड़े धूप में सुखा रही हूँ तो कहें आई एम पुटिंग द क्लोथ्स आउट टू ड्राई.
यदि आपको कहना है कि मैं इसे समझ नहीं पाया तो कहें आई couldn't मेक इट आउट। यदि आपको कहना है मैं आपसे बार बार पूछती रहूँगी तो कहें I'll keep asking you। यदि आपको कहना है कि मैं आपको बार बार आकर चेक करती रहूँगी तो कहें I'll keep checking on you। यदि आपको कहना है मेरा फीवर उतर गया तो कहें My fever is gone। यदि आपको कहना है तुम तो अभी भी थकी हुई हो तो कहें You are still drained। यदि आपको कहना है कि मेरे लिए कुछ फ्रूट्स ले आओ तो कहें Get me some fruits। आपको कहना है कि मैं तुम्हारी बात को सही समझ पाई हूँ तो कहें Did I get you right। ध्यान रहे कहीं भूल मत जाना। इसे कहेंगे Make sure you don't forget। दरवाजे को खुला मत छोड़ो। इसे कहेंगे Don't keep the doors open। यदि कहना हो कि दरवाज़ा बंद कर दो तो कहेंगे Keep the doors closed। चीज़ों को उनकी जगह पर रख दो तो कहेंगे Put the things away। इस बात पर कोई शक नहीं तो कहेंगे There is no room of doubt। यदि आपको कहना है कि उससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं तो कहें There is no point arguing with him। यदि आपको कहना है कि यह करने लायक है या इसका फ़ायदा है तो कहें It's worthwhile। ऑन द अदर हैंड अगर आपको कहना है कि ये काम करने लायक नहीं तो कहें इट्स नॉट वर्दी। यदि आपके पास 2 ड्रेसेस हैं और दोनों ही आपको बहुत पसंद है तो कहें आई लाइक बोथ ड्रेसेस रेड एंड वाइट। यदि 2 ड्रेसेस ऑप्शन में हैं एंड दोनों ही आपको पसंद नहीं हैं तो कहें आई डोंट लाइक ईदर ब्लैक और ब्राउन। और इसी सेंटेंस को दूसरे वे में कह सकते हैं आई लाइक नीदर ब्लैक नॉट ब्राउन। कभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम उस क्वेश्चन में उलझ जाते हैं तो कहें आई एम स्टक ऑन दिस क्वेश्चन। यदि आपको किसी टॉपिक को दोबारा से याद करने की ज़रूरत है तो आप कहें आई नीड टू रिवाइज दिस टॉपिक। कमरा गंदा मत करो। अगर आप ये सेंटेंस इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो कहें डोंट मैस अप द रूम। यदि आपको कहना ये सुनने में अच्छा लगता है या ठीक है तो कहें इट साउंड्स गुड। कहना चाहते हैं कि इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता तो कहें इट डजंट मेक एनी सेंस। चिंता ना करें मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी तो कहें नो वरीज आई मैनेज एवरीथिंग। मुझे इस परेशानी को सुलझाने की ज़रूरत है। अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है तो कहें आई नीड टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। कई बार हम जनरली ऐसे कह देते हैं कोई नहीं, या फिर किसी ने कोई मिस्टेक करी और हमने कहा कोई बात नहीं, तो इसे इंग्लिश में कहें नेवर माइंड। कार के अंदर बैठो तो कहें गेट इन द कार। ज़रा कार से बाहर निकलो तो कहें गेट आउट ऑफ द कार। चलो बस में चढ़ो तो कहें गेट ऑन द बस। बस से उतरो तो कहें गेट ऑफ द बस। यदि आपको कहना है कि मैंने बाल कटवा लिए तो कहें आई हैव गॉट अ हेयर कट। यदि आपको कहना है कि मुझे आप शेयर करते रहें तो कहें कीप पोस्टिंग टू मी। एट द एंड यदि मुझे कहना है आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए तो मैं कहूँगी आई अप्रिशिएट यू वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग फॉर द मोर वीडियोज़। टेक केयर।